पूरी दुनिया, वर्ल्ड मीडिया, चाहे यूके, इंडिया, हर जगह आप अगर देखो, एक बात हो रही है कि जो वायरल वीडियो सामने आई है चाइनीज नेवी की, कि किस तरीके से अटैक कर रहे हैं फिलीपींस की नौसेना को, कुल्हाड़ियों से, चाकू से अटैक किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल, फिलिपिनो मतलब के फिलीपींस के जो सोल्जर्स हैं ये बिल्कुल अपने हाथों से लड़े हैं, क्योंकि देखो चाइना का एक सिस्टम है, ये सबसे पहले कहते हैं कि हम लोग गोलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बंदूकें नहीं चलाएंगे। चाइना और फिलीपींस के बीच में भी इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है कि साउथ चाइना सी को लेकर जितने भी डिस्प्यूट हो, गोलियां नहीं चलेगी। नाउ चाइना ने देखो जो इंडिया के साथ किया था गलवान वैली में, बोल दिया कि गोलियां नहीं चलेगी, मगर बहुत सारे हथियार, नुकीले कीलो वाले हथियार ये बनाकर ये लोग बैठे हुए थे। सेम काम इन लोगों ने किया फिलीपींस के साथ। यहाँ पे आप देख पाओगे कुल्हाड़ी से और वेरियस और टाइप के वेपन से ब्रूटली, मतलब ये जो शब्द यूज किए जा रहे हैं कि इस टाइप का अटैक तो बारबेरियंस करते हैं या फिर समुद्री लुटेरे करते हैं। जो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, शॉकिंग है कि एक वेल ट्रेन्ड नौसेना ये निहत्थे लोगों पर, क्योंकि दूसरी साइड के पास तो कुछ भी नहीं था, उनके पास किसी भी टाइप का हथियार था नहीं, उन्होंने लिटरली हाथों से लड़ाई करने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली फिलीपींस की जो नेवी है, जो इनकी कोस्ट गार्ड का क्रू है, वहां पर एक आदमी को बुरी तरीके से इंजरीज आई हैं, क्योंकि जो हथियार चाइना के लोग इस्तेमाल कर रहे थे इनमें बहुत ज्यादा कील और बहुत ज्यादा ब्लेड्स थे, तो बुरी तरीके से वो आदमी इंजर्ड है, इस वक्त हॉस्पिटल में है, पता नहीं वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं। मगर ये अपने आप में कितनी डरा देने वाली बात है कि जो टैक्टिक्स चाइना ने यूज किए थे इंडिया के अगेंस्ट, कि पहले बोलो कि वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर अपने निराले से वेपन्स बनाकर अटैक करो, सेम चीज उन्होंने यहाँ पर करी है फिलीपींस के साथ। और इसलिए आप देखोगे इंडियन मीडिया में इसको कहा जा रहा है गलवान ऑन द सीज, क्योंकि फिलीपींस चाइना के बीच में पहाड़ तो है नहीं जैसे गलवान में थे, इन दोनों के बीच में साउथ चाइना सी है, तो गलवान जैसा अटैक ही हुआ है फिलीपींस पर। और मैं ट्विटर पे देख रहा था कि फिलीपींस की जो आर्म फोर्सेस हैं, इनका जो पेज है यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, इन्होंने बहुत सारी पोस्ट करी है इसको लेकर। जो शोल के पास, आयुंगिन शोल के पास एक शोल है साउथ चाइना सी में, उसी के पास ये अटैक हुआ है। फिलीपींस की नौसेना एक सिंपल रिफ्यूलिंग मिशन के लिए जा रही थी जब चाइना ने इन पे अटैक कर दिया। अटैक के बाद देखिए फिलीपींस आसपास के कई कंट्रीज से वार्तालाप कर रहा है, डिस्कशंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट कि जो आर्म फोर्सेस ऑफ फिलीपींस हैं, इन्होंने जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ बातचीत करी और अपना कंसर्न बताया कि देखिए किस तरीके से हम पे अटैक हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो जूनियर चीफ ऑफ स्टाफ है ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ फिलीपींस, इन्होंने स्टेटमेंट दिया अपने देश को, हमारे लड़के वापस लड़े हैं, हमारे लड़कों ने लड़ाई दी है, आवर ट्रूप्स फॉट बैक, द चाइनीज कोस्ट गार्ड पर्सनल हैड ब्लेडेड वेपन्स, आवर पर्सनल फॉट विद बेयर हैंड्स, उनके पास ब्लेड्स, कुल्हाड़ी वगैरह सब थी, हम निहत्थे थे, बेयर हैंड से लड़े हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वी वर आउटनंबर्ड, ये नंबर में भी कम थे, चाइनीज नौसेना के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा थे। और आज के समय आप देखोगे पूरा फिलीपींस अपनी आर्म फोर्सेस के पीछे खड़ा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने पूरा एक थ्रेड पोस्ट किया है, इसमें जो वीडियोस हैं ये इन्होंने डाली है, जो दिखाती है कि किस तरीके से चाइना ने एक बारबेरिक अटैक किया है फिलीपींस की नेवी पर। और सबसे ज्यादा अजीब बात पता है क्या है, चाइना ऑलमोस्ट चाहता है, लग रहा है कि चाइना चाहता है कि एक बड़ी वॉर हो जाए। मुझे याद है आज से कुछ दिन पहले मैं ऐसी ट्विटर पे था, बाय द वे मैं ट्विटर पे ऑफिशियली नहीं हूँ, प्रशांत धवन के नाम से मेरा कोई अकाउंट नहीं है। कोई आदमी अगर क्लेम करता है कि वो मेरे नाम से उसने अकाउंट बना रखा है, फ्रॉड है, उसने गलत अकाउंट बना रखा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ही दिन पहले मैंने ये एक ट्वीट पढ़ी थी, चाइना इज एक्टिंग लाइक हिटलर डिड इन 1938। 1938 में नाजी जर्मनी की बिल्कुल आप कह सकते हैं बिगिनिंग हो रही थी, हिटलर का एग्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कई लोग आज के समय सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जो चाइना कर रहा है ना आज के समय, आप अगर हिटलर के एक्शन देखो इन 1938 ऑलमोस्ट सेम ही है। अग्रेशन अगेंस्ट जापान, अग्रेशन अगेंस्ट ताइवान, फिलीपींस, इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन, धमकियां देना कंट्रीज को। क्लियरली यहाँ पे एक हिंट मिल रहा है कि जो जर्मनी ने किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, वही रोल हो सकता है कि चाइना करेगा इन वर्ल्ड वॉर 3। और अगेन ये मेरे शब्द नहीं है, वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर यूएसए के कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ओपनली कह चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगी तो यूक्रेन के इशू को लेकर मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, ताइवान के इशू को लेकर भी नहीं होगी, क्योंकि यूक्रेन ताइवान के साथ यूएसए की कोई डिफेंस संधि नहीं है, कोई डिफेंस ट्रीटी एग्जिस्ट करती नहीं है, जबकि फिलीपींस के साथ यूएसए का एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट है। और इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो हेडलाइन है, World War 3 could start over Philippines dispute in South China Sea. China not respecting treaties, क्योंकि फिलीपींस और यूएसए के बीच में एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट है जहां पर साफ साफ लिखा है
कि अगर कभी भी फिलीपींस पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि यूएसए पे अटैक हो रहा है और यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा। और मोस्ट रिसेंटली फिलीपींस ने इस डिफेंस पैक्ट को अपग्रेड भी करवाया था कि ना सिर्फ फिलीपींस की धरती पर, साउथ चाइना सी पर भी अगर फिलीपींस पे अटैक होता है तो उसे भी यूएसए पे अटैक माना जाएगा। और वैसे मैं जब फिलीपींस का जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स है इसको ऑब्जर्व कर रहा था हर एंगल से, मैंने एक बात नोट करी कि फिलीपींस के एक मिलिट्री एक्सपर्ट है, मिलिट्री के ऑब्वियसली कोई ऑफिशियल नहीं, कोई ऑफिसर ये बात नहीं बोल पाएगा, मगर जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं फिलीपींस में भी मिलिट्री एक्सपर्ट है, उन्होंने टीवी पर, नेशनल टेलीविजन पे एक डिबेट के दौरान ये कह दिया कि इंडियन आर्मी थी, जब चाइना ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी इंडियन आर्मी के साथ, तो इंडियन आर्मी फॉट बैक और उन्होंने करारा जवाब दिया था चाइना को, क्योंकि उन्होंने बात करी कि जब इनिशियली इंडिया ने देखा कि चाइना किस तरीके के वेपन्स बना के बैठा है तो हमने भी अपने ठीक ठाक वेपन्स बना लिए थे, और जब चाइना ने गलवान में अग्रेशन करने की कोशिश करी हमने चाइना को एक प्रॉपर जवाब दिया था। ना देखो, चाइना ऑफिशियली जो भी कहे कि हमारे 3 लोग मरे थे, 2 लोग मरे थे, वो चाइना का प्रोपेगेंडा होता है, उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। जो रियल नंबर है उनकी कैजुअलिटीज का, फेटलिटीज का, वो कभी भी दुनिया को बताएंगे नहीं। मगर ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि फिलीपींस के लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं फ्रॉम इंडिया। ओपनली वो कह रहे हैं कि इंडिया लड़ा था चाइना से, हम अभी तक लड़े नहीं है। हमारे जो सोल्जर्स है, जो हमारी नेवी के लोग थे, निहत्थे थे, हमको भी किसी ना किसी टाइप का वेपन रखना होगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो देखो, इंडिया मेरे हिसाब से यहाँ पर डेफिनेटली एक सपोर्टिव कमेंट कर सकता है फिलीपींस के लिए। मुझे पता नहीं कि ये कमेंट आएगी या नहीं आएगी, बट फिलीपींस एक बहुत ही बड़ा डिफेंस बायर है इंडिया का। ब्रह्मोस मिसाइल हमने बेचा है फिलीपींस को, इन द फ्यूचर भी आप देखोगे बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर इंडिया बेचेगा फिलीपींस को। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि जो यहाँ पर हुआ है, क्या इस इशू पर इंडिया को ओपनली एक कमेंट करनी चाहिए फिलीपींस के सपोर्ट में, या फिर बिल्कुल चुप रहो। बाय द वे, यहाँ पे एक बार मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, जो यूएसए की टीम आई थी इंडिया में, धर्मशाला में, जो दलाई लामा से मिली है, जिन्होंने शी जिनपिंग चाइना के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है, जब ये लोग दिल्ली में आए वापस तो पीएम मोदी इनसे मिले हैं। हालांकि तिब्बत की कोई बातचीत नहीं की गई। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दूं, जब धर्मशाला में ये जो यूएसए के सेनेटर्स गए थे, वहां पर कहीं से भी इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल, मतलब इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा नहीं था कि रिप्रेजेंटेशन थी। इंडिया दूर रहा उस पूरे कार्यक्रम से, बट पीएम मोदी का मिलना इन सब सेनेटर से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी सेंड करता है। तो कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग अपना ओपिनियन शेयर करें कि इस पर्टिकुलर केस में इंडिया को कुछ कहना चाहिए, या फिर जो फिलीपींस के साथ हो रहा है, चाइना जो कर रहा है करने दो, कुछ कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू ये है कि वो कौन सा पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बना है जिसने सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज कर लिया है। ये तीसरा एशियन कंट्री है बाय द वे। जो पहले 2 एशियन कंट्रीज थे जहां पर सेम सेक्स मैरिजेस लीगलाइज हो चुकी थी, वो है ताइवान और नेपाल। अब उसके बाद तीसरा कंट्री कौन सा है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया या फिर फिलीपींस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है।